नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में। इसमें हम 2.4 के थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और उसकी एक्टिविटी क्वेश्चन को भी डिटेल में समझेंगे। ओके, तो बिना कोई समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। 2.4 इसमें हम एडिशनल बेसिक ऑपरेशन समझेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस को समझा था, इसमें कुछ और को समझेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप सब लोग पता है, सेट में भी पढ़ा होगा क्या होता है। फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट इंस्ट्रक्टर क्रॉस टीचर्स। इंस्ट्रक्टर और टीचर्स नाम का दो टेबल में से अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो एसक्यूएल में जो कमांड होती है सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक एस्ट्रिक बोलते हैं, एस्ट्रिस्क फ्रॉम इंस्ट्रक्टर कॉमा टीचर्स। इंस्ट्रक्टर कॉमा टीचर्स का मतलब इंस्ट्रक्टर क्रॉस टीचर्स से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। जनरेट एवरी पॉसिबल इंस्ट्रक्टर टीचर पेयर का जनरेट करेगा और जो आईडी कॉमन है फॉर कॉमन एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे, जैसे अगर टीचर में भी आईडी है और इंस्ट्रक्टर में भी आईडी है, टीचर्स में भी आईडी है, इंस्ट्रक्टर में भी आईडी है, तो उसको जो है ये रीनेम कर देता है। जैसे इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी कर देगा इंस्ट्रक्टर आईडी के लिए, और टीचर के लिए टीचर्स के लिए टीचर्स डॉट आईडी हो जाएगी, उसको रीनेम ऐसे कर देता है। फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर हु हैव taught some courses and the course ID। तो सेलेक्ट नेम एंड कोर्स आईडी, हमें नेम और कोर्स आईडी चाहिए। फ्रॉम इंस्ट्रक्टर का टीचर्स का मतलब कि इंस्ट्रक्टर और टीचर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स चाहिए। और हमें अकेला कार्टेशियन प्रोडक्ट हेल्पफुल नहीं होता हम जब तक उसमें कुछ कंडीशंस नहीं है। जैसे यहाँ पर कंडीशन लगा है वेयर इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू टीचर्स आईडी, और ये चीज जो होती है नेचुरल ज्वाइन होती है, क्यू ज्वाइन हम इसको आगे भी पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करना था वो। जैसे अभी यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट नेम कोर्स आईडी, हमें रिजल्ट में नेम और कोर्स आईडी वाला कॉलम मिलेगा, एट्रीब्यूट्स मिलेगा। फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टीचर्स से वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी इज इक्वल टू टीचर्स डॉट आईडी, एंड कंडीशन भी उसमें लग सकती है। इंस्ट्रक्टर डॉट डेप्थ नेम इज इक्वल टू आर्ट, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर में जो डिपार्टमेंट नेम है वो आर्ट होगा, और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टर की आईडी और टीचर्स आईडी मैच होनी चाहिए, वो वाले सारे नेम और कोर्स आईडी वो आउटपुट में देगा। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। लाइक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल इज परफॉर्म यूजिंग द लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर इसका नाम है, लाइक वहां पे लगा रहेगा जहां पर हम पैटर्न की मैचिंग करेंगे स्ट्रिंग में। विच अलाउज यू टू सर्च फॉर स्ट्रिंग्स दैट मैच ए स्पेसिफाइड पैटर्न। देखिए परसेंट साइन दो, यहाँ पर इसको वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं। परसेंट साइन होता है और अंडरस्कोर साइन। परसेंट साइन रिप्रेजेंट्स एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग जीरो कैरेक्टर। परसेंट साइन का मतलब हुआ कि कोई कैरेक्टर का सीक्वेंस होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, इंक्लूडिंग जीरो कैरेक्टर। कोई जीरो कैरेक्टर भी एक्सेप्टेबल है, कुछ तो होना चाहिए, जीरो कैरेक्टर से लेके एनी कैरेक्टर। अंडर स्कोर क्या मायने रखता है, रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल कैरेक्टर। ये अंडर स्कोर लगा है, एक अंडर स्कोर का मतलब एक कैरेक्टर, दो अंडर स्कोर का मतलब ऐसे ऐसे लगा है तो दो कैरेक्टर। लेकिन ध्यान रहे, दो अंडर स्कोर जब पास पास में बिल्कुल लगे हों, ऐसे ऐसे आपको फर्क नहीं दिखेगा अगर दोनों के बीच में, क्योंकि जहां पर हम आगे क्वेश्चंस करें, एक्टिविटी करेंगे, कहीं पर अगर थोड़ा सा गैप है, इसका मतलब वहीं वहां पर स्पेस हो सकता है। उसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया अंडर स्कोर प्लस स्पेस प्लस कैरेक्टर, तो ये चीज अलग है। और दो अंडर स्कोर अगर पास में होंगे तो एक बिल्कुल सीधी लाइन टाइप दिखेगा, और आपको डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि दो है या तीन है। तो ये चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ये चीजें तब पता चलेंगी। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है, उसको कॉपी करिए, पीजी एडमिन में पेस्ट करिए और देखिए कि वहां पर क्या हो रहा है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। वहां पर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था मुझे भी समझने में, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये एक अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। Here is how to use the like operator with these wildcard characters। कैसे यूज करते हैं, परसेंट साइन कैसे यूज करते हैं। परसेंट मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे परसेंट लगा दिया, कोई स्ट्रिंग लिख दिया, फिर परसेंट लगा दिया, तो ये मैच करेगा एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन, ये जो बीच का स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो उस नाम में है या नहीं। जैसे मैंने लगा दिया परसेंट और किसी का नाम ले लेते हैं, हर्ष मान लेते हैं तो HA और परसेंट, ऐसे मैंने लगाकर सर्च किया, तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो ऐसी स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें HA हो।
मतलब मुझे हर्ष भी मिल सकता है आउटपुट में, हरी भी मिल सकता है, हरी हरी भी मिल सकता है, अगर है लिस्ट में नाम है तो हरी भी मिल सकता है, और हरी मिल सकता है, और स्नेहा मिल सकता है, एच ए जिसमें होगा वो मिल जाएगा, कहीं भी हो, ठीक है, लाइक दैट। तो इसकी कमांड कैसे होती है, क्वेरी क्या क्या होता है, देखिए सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, सेलेक्ट मतलब टेबल का नाम लिखेंगे हम, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब अच्छा, सेलेक्ट मतलब हमें ये लिखना है, इसमें एट्रीब्यूट्स का नाम लिखना है, प्रोडक्ट नेम मतलब एट्रीब्यूट, एंड फ्रॉम में टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, वेयर प्रोडक्ट नेम जो हमारा एट्रीब्यूट, लाइक परसेंट एप्पल परसेंट, ऐसे अगर हमने लिखा है, प्रोडक्ट करके कोई टेबल है, रिलेशन है, उसके बारे में ये क्वेरी मैंने लिखी है, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, दिस क्वेरी वुड रिटर्न प्रोडक्ट्स नेम लाइक APPLE है तो एप्पल आईफोन ये रिटर्न करेगा, रेड एप्पल भी रिटर्न करेगा, और एप्पल सॉस है तो भी रिटर्न करेगा, उसके बीच में कहीं भी APPLE है तो वो चीज रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट अंडरस्कोर कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो सिंगल अंडरस्कोर कॉमा के अंदर रहेगा, ये इन्वर्टेड कॉमा, मैचेज एनी सिंगल कैरेक्टर, अगर ये अंडरस्कोर लगा के स्ट्रिंग लिखा हुआ है, देन इट मैचेज एनी स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद एनी सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर से स्टार्ट होकर कोई स्ट्रिंग हो वो मैच करेगा, फॉलोड बाय स्ट्रिंग, और उसके बाद वो स्ट्रिंग होनी चाहिए जो हमने लिखा है, कोई कैरेक्टर हो आगे उसके बाद ये स्ट्रिंग हो। एग्जाम्पल, मैचिंग 3 लेटर वर्ड्स एंडिंग विद एट, हम इसमें मैच कर रहे हैं 3 लेटर वर्ड एंडिंग विद एट, तो 3 लेटर वर्ड होगा और अंत में 80 होगा, वो इसमें आएगा, तो ऐसा नहीं होगा इसमें, ये मैंने गलत कर दिया है, 1 मिनट में सही करता हूँ इसको, इसमें अंडरस्कोर 1 होगा, ये 2 अंडरस्कोर नहीं होंगे, और ये कुछ ऐसे होगा, ओके, यहाँ पर एक अंडरस्कोर होगा, सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी वेयर वर्ड लाइक, डिक्शनरी करके हमारा रिलेशन है, उसमें वर्ड करके कॉलम है, तो उसमें से सेलेक्ट करेगा वर्ड लाइक, अंडरस्कोर कोई शुरू में कोई एक लेटर हो और अंड में अंत में जो है 80 हो, तो ऐसा होगा, मतलब CAT, कैट, बैट, हैट, ये सब रिटर्न करेगा। ओके, फिर कह रहा है यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा, यू कैन यूज बोथ परसेंटेज एंड अंडरस्कोर इन द सेम पैटर्न फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मैचिंग, जैसे एग्जांपल है स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद कैपिटल ए फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर देन P फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर एंड एंडिंग विद E, अगर इस तरह से हो तो इसको हम कैसे क्वेरी करेंगे, सेलेक्ट सिटी नेम फ्रॉम सिटी वेयर सिटी नेम लाइक स्टार्ट ए से हो, यानी कि ए हमने लिख दिया, फिर कोई एक कैरेक्टर हो बीच में, फिर बीच में P हो, फिर एक कैरेक्टर हो, फिर लास्ट में E हो, तो इस तरह का क्या रिटर्न करेगा, दिस क्वेरी वुड रिटर्न द सिटी नेम्स लाइक APPLE एप्पल एंड ALPINE आल्पिन, ALPINE। अच्छा, ये भी रिटर्न करेगा, दोनों रिटर्न करेगा, ओके। फिर है यूजिंग एस्केप कैरेक्टर, अच्छा क्या होता है कि इफ यू वांट टू सर्च फॉर स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द एक्चुअल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, अगर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर उसमें है, जैसे परसेंट या अंडरस्कोर को ही हमें सर्च करना है, तो इसके लिए हमें एस्केप कैरेक्टर लगाना होता है, यू कैन एस्केप देम यूजिंग बाय द बैकस्लैश। एग्जांपल्स, मैचिंग स्ट्रिंग कंटेनिंग द लिटरल परसेंटेज, ऐसा हमें स्ट्रिंग ढूंढे जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर है, देन सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेयर टेक्स्ट लाइक, हमने परसेंटेज लगाया, फिर हमने बैकस्लैश लगाया जो कि उसको स्केप करेगा अगले वाले को परसेंटेज, और फिर हमने परसेंटेज लगाया, तो परसेंटेज जो चेक करने के लिए हमने लगाया शुरू और लास्ट में फिर हमने जो परसेंटेज हमें जो चेक करना है उसके लिए बैकस्लैश लगा के फिर परसेंटेज लिखा, तो इस तरह के कोई स्ट्रिंग जिसमें परसेंटेज वाला हमारा कहीं है तो उस चीज को ये परसेंट साइन के साथ है तो ये सर्च करके देगा। फिर आता है स्ट्रिंग में होता है
कंकैटनेशन होता है। एसक्यूएल यूजेस द कंकैट फंक्शन फॉर द, ये डबल लाइन है, ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग कंकैटनेशन। यू कैन कंबाइन मल्टीपल स्ट्रिंग इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल है यूजिंग कंकैट करके, एग्जांपल है कैसे इसको यूज होते हैं। सेलेक्ट कंकैट, उसके बाद ब्रैकेट में होगा हेलो, देन स्पेस, देन वर्ल्ड। तो ये तीनों को इसने कंबाइन कर देगा एज कंकैटनेटेड स्ट्रिंग। तो कंकैटनेटेड स्ट्रिंग एग्जांपल यूजिंग, और डबल लाइन के साथ कैसे होता है, सेलेक्ट हेलो, फिर डबल लाइन, फिर स्पेस, वाइट स्पेस, फिर डबल लाइन, वर्ल्ड एज कंकैटनेटेड स्ट्रिंग। तो रिजल्ट में क्या आएगा, हेलो स्पेस वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंकैट कमांड के साथ ब्रैकेट में हेलो स्पेस वर्ल्ड, या फिर अगर हमें डबल लाइन यूज करना तो हेलो डबल लाइन, फिर ये स्पेस, फिर डबल लाइन, वर्ल्ड। नेक्स्ट है सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन। अगर हमें कोई सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे कमांड होगा, देखिए, यू कैन यूज द सबस्ट्रिंग और सब str फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल है सबस्ट्रिंग का यूज कैसे करना है, जैसे सेलेक्ट सबस्ट्रिंग हेलो स्पेस वर्ल्ड, और उसके बाद हमें कहां से कहां तक एक्सट्रैक्ट करना है वो लिखना है, 1 से लेके 5, 1,5 एज एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग। या फिर हम सब str भी लिख सकते हैं। इसको कैसे कमांड होगा, सब str सेम हेलो कॉमा स्पेस वर्ल्ड, और फिर कॉमा देके 1,5 एज एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग। तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, फर्स्ट एज 2 3 4 5, 1 से 5 तक हेलो आएगा। ठीक है। देन स्ट्रिंग पे और ऑपरेशन होते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। ये सब चीजें लेक्चर में नहीं है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें आप में इसमें कवर कर दे रहा हूँ, जिससे कि अगर कहीं आएंगी फ्यूचर में तो आपको लिए इजी रहेगा समझना। ये सब स्ट्रिंग के ऑपरेशन है, तो पॉइंट 2 आया था स्ट्रिंग वाला, तो मैंने इसलिए इसको भी कवर कर दिया। SQL provides function like upper and lower to convert string to upper case and lower case। जैसे upper का कर यूज करना है तो select upper hello world as upper case string, lower के लिए select lower hello world as lower case string। तो रिजल्ट क्या आएगा, upper case string, ये जो है पूरा upper case string ऐसे लिख के आएगा, इज इक्वल टू hello world, सब upper case में हो जाएगा। lower case string लिख के आएगा, इज इक्वल टू hello world, सब lower में हो जाएगा। ठीक है। फिर एक स्ट्रिंग पे फंक्शन होता है स्ट्रिंग लेंथ। यू कैन यूज द लेंथ और len फंक्शन टू डिटरमाइन द लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग। जैसे अब लेंथ का एग्जांपल लेके कैसे करना है, सेलेक्ट लेंथ ब्रैकेट में हेलो स्पेस वर्ल्ड एज स्ट्रिंग लेंथ, या फिर लेन का यूज वर्ड करेंगे तो SQL सर्वर में, तो सेलेक्ट लेन सेम ब्रैकेट में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड एज स्ट्रिंग लेंथ। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू 12। 12 कैसे हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 एंड 12। ये कॉमा भी है ना, कॉमा को मैंने मिस कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 कॉमा 6 स्पेस 7 8 9 10 11 एंड 12। रिप्लेस भी स्ट्रिंग पे यूज होता है। द रिप्लेस फंक्शन अलाउज यू टू रिप्लेस occurrences of a specified substring within a string with another substring। कैसे रिप्लेस कमांड काम करेगा, देखिए सेलेक्ट रिप्लेस, फिर लिखा हमने हेलो वर्ल्ड, ओके, फिर कॉमा दिया और इसको इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इसको में से क्या रिप्लेस करना है, हेलो हमने लिखा कॉमा हाई एज रिप्लेस्ड स्ट्रिंग। तो रिप्लेस्ड स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, हाई वर्ल्ड, हेलो को हाई से रिप्लेस कर दिया। ये पहला वर्ड लिखेंगे, पहला वो स्ट्रिंग लिखेंगे जिसको रिप्लेस करना है, बाद में लिखेंगे जो रिप्लेस करना है, यानी हेलो को हाई कर दिया। ओके। ऑर्डरिंग द डिस्प्ले ऑफ टपल्स। टपल्स में ऑर्डरिंग भी होती है, उसके लिए क्या है, देखिए लिस्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर। अगर हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में इंस्ट्रक्टर का नाम लिखना है तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट होगा सबके डिस्टिंक्ट यूनिक नेम के लिए, डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, और कमांड होगा ऑर्डर बाय नेम। तो ये हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबके नेम अरेंज करके देगा। वी में स्पेसिफाई, चले इसको यूज करके भी देख लें पीजी एडमिन पे, तो साथ ही साथ बड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर बाय नेम, चलो मैं इसको पीजी एडमिन पे भी करके दिखाता हूं। तो ये पीजी एडमिन मैंने खोला है, यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय करके टेबल बनाया है। एम्प्लॉय टेबल को रन करके दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या डेटा है। हो सकता है आपको ये छोटा दिख रहा हो,
तो सेलेक्ट कॉमा फ्रॉम EMP, EMP हमारा टेबल का नाम है, इसको मैं इसको रन करता हूं तो देखिए क्या आएगा, इसमें ये सारे नेम है, सिंगल फर्स्ट नेम है राहुल, अमन, प्रिया, यादव, ऐसे करके लास्ट में मैंने कुछ नेम AK पांडे और AKP ऐसे भी ऐड किए हैं और विद अदर डिटेल्स। इस पे और भी हम फंक्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे नेम दे दिए। अब हमें क्या रन करना था, हमें रन करना था क्या था, ऑर्डर बाय नेम, हमें बाय ऑर्डर हमें नेम से करना है, ठीक है। ओके, तो क्या कमांड था एक बार फिर से देखते हैं, ये था सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय नेम। चलिए ये कमांड हम लिखते हैं और लिख के रन करते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम, यही था। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ऑर्डर बाय नेम, मैंने इसमें कॉमा लगा दिया है। रन करके देखते हैं क्या दिक्कत आती है नहीं। इसको सेलेक्ट किया और रन किया तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कॉमा को हटा देते हैं। अब रन करते हैं तो अब देखिए आ गया, ये हमारा नेम दे दिया विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, AKP, फिर AK पांडे, फिर अमन, अंजलि, ये सबसे लास्ट में यादव, राहुल, राज, यादव, ये सबसे ना लास्ट में आ गए, ठीक है। डिस्टिंक्ट नेम था तो इसमें देखिए हमारा AK पांडे 2 बार नाम था तो AK पांडे एक ही बार आया है, ओरिजिनल टेबल में 2 बार नाम था और इसमें 9 नेम आए हैं जबकि हमारे में 11 नेम थे, तो 2 नेम इसमें से कट हुए हैं। 2 नेम कट हुए हैं, कौन से हुए हैं देखते हैं, फिर से हम इस टेबल को रन कर पूरा देखते हैं। तो इसमें देखिए राहुल, अमन, प्रिया, यादव, राहुल, राहुल 2 बार है और AK पांडे 2 बार है, तो ये दोनों का एक एक बार आया था। डिस्टिंक्ट नेम हमने लगाया था तो ये 11 रोज हैं तो 11 टपल्स हैं तो 9 टपल्स इसमें दिए थे आउटपुट में। ओके ओके तो फिर है इसमें कि वी मे स्पेसिफाई डेस्क फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड आस्क फॉर असेंडिंग ऑर्डर फॉर ईच एट्रीब्यूट। असेंडिंग ऑर्डर इज द डिफॉल्ट, असेंडिंग ऑर्डर डिफॉल्ट में है, अगर हमें डिसेंडिंग में लगाना है तो DESC लगाना होगा। ओके, जैसे ऑर्डर बाय नेम डेस्क अगर लिखेंगे तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। आइए ये भी करके देख लेते हैं। ऑर्डर बाय नेम के बाद डेस्क लगा देते हैं, बाय नेम के बाद DESC, ऐसे डेस्क लगा दिया और इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं। देखिए यादव पहले आ गए, राज, राहुल और लास्ट में AKP आया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी करते चल रहे हैं साथ में, अच्छा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सेलेक्टिंग नंबर ऑफ टपल्स इन आउटपुट, देखिए ये भी होता है फंक्शन, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टपल्स सेलेक्ट करना है आउटपुट में तो कैसे होगा। तो सेलेक्ट टॉप class is used to specify the number of records to return. The select top clause is useful on large tables and with thousands of record, अगर है तो हमें select top ऐसे करेंगे तो returning a large number of records can impact performance। तो select top 10 अगर हमने लिख दिया distinct name from instructor तो शुरू के 10 टेबल देगा। ये भी करके देखते हैं। select में हमने PG admin में लिख देते हैं select distinct name, select top 10 डिस्टिंक्ट नेम, टॉप 10 हमारे पास तो 11 टेबल है तो सेलेक्ट टॉप 5 करते हैं। तो सेलेक्ट टॉप 5 डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय डेस्क, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। चलो देखते हैं टॉप 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाता है ये। ओ कुछ गड़बड़ हो गया, टॉप 5 में ऐसे कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है आइए देखते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, सेलेक्ट टॉप 10 डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर,
नॉट ऑल डाटाबेस सिस्टम सपोर्ट द सेलेक्ट टॉप क्लास, सभी डाटाबेस सपोर्ट नहीं करते हैं। एसक्यूएल सर्वर एंड एमएस एक्सेल सपोर्ट सेलेक्ट टॉप, माई एसक्यूएल सपोर्ट लिमिट, ओरेकल यूजेज fetch first and rows only and row num, select distinct name from instructor, order by name, fetch first 10 rows only। तो ऐसे करते हैं, select distinct name from instructor, order by, fetch first 10 rows only। ये लिख के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सेलेक्ट, हमने सेलेक्ट टॉप, इसमें कमांड काम नहीं कर रहा लग रहा है। हमने इसमें फेच फर्स्ट 5 रोज ओनली, लास्ट में लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एएमपी, ऑर्डर बाय नेम डेस्क, फेच फर्स्ट 5 रोज ओनली। और हम इसको अब सेलेक्ट करके रन करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए यादव, राज, राहुल, प्रिया, जैन। तो इसने क्या किया है देखिए, पहले इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया क्योंकि हमने लिखा है ऑर्डर बाय नेम डेस्क, तो ये हमारा जो ऊपर से नीचे की तरफ कोड चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है। तो पहले इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, उसके बाद 5 रोज दिए। ऐसा नहीं किया कि टेबल के पहले 5 रो को डिसेंडिंग में लगाया, ऐसा नहीं किया। पहले उसने 5 सबको डिसेंडिंग लगा के तब 5 रोज, फर्स्ट 5 रोज ओनली किया। ओके, तो ये हुआ। नेक्स्ट क्या है, वेयर क्लॉज प्रेडिकेट्स। SQL includes a between comparison operator. Example, find the names of all instructor with salary between 90,000 and 1 lakh। तो that is 90,000 से ज्यादा हो, 1 लाख से कम हो, तो क्या करेंगे, select name from instructor where salary between this and this, ऐसे हम करेंगे तो आउटपुट देगा। तो टपल कंपैरिजन में ये इक्वल टू का भी होता है, बिटवीन का, बिटवीन वाला हम करके देखते हैं एक बार। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसके बाद हम लगाएंगे वेयर सैलरी, सैलरी है हमारे में, हाँ सैलरी है हमारे में टपल, तो वेयर सैलरी, और इसका कोड सही लिखेंगे, वेयर सैलरी बिटवीन दिस एंड दिस, ऐसा कुछ डाटा लिखते हैं। मैंने लिखा वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 40,000। देखें इसके बीच में क्या क्या नाम आता है 20,000 एंड 40,000 के बीच में। कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इसने दिया अंजलि जैन, प्रिया, राहुल। अंजलि जैन, प्रिया, राहुल, हम एक बार पूरा देखते हैं उसमें हमारी सैलरी क्या है। देखिए तो सैलरी ये थी 50, 60, 35, 65 है। अंजलि जैन, प्रिया, राहुल नाम के जो लोग हैं वो, उनकी सैलरी 20 से 40,000 के बीच में है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। टपल कंपैरिजन जैसे कर सकते हैं, टपल कंपैरिजन कैसे, सेलेक्ट नेम एंड कोर्स आईडी, 2 टपल्स एट्रीब्यूट करना है, सेलेक्ट नेम एंड कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर क्रॉस टीचर्स, इंस्ट्रक्टर टीचर्स में से नेम एंड कोर्स आईडी को सेलेक्ट करना है, वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी एंड डेप्थ नेम इज इक्वल टू टीचर्स डॉट आईडी कामा बायोलॉजी, मतलब जो आईडी मैच करे और उनका डिपार्टमेंट नेम बायोलॉजी हो, तो वो इस तरह से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इन ऑपरेटर क्या होता है, द इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन ए वेयर क्लॉज। द इन ऑपरेटर इज ए शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीपल आर कंडीशन। मल्टीपल आर कंडीशन के लिए इन जो होता है एक शॉर्ट हैंड का काम करता है। कैसे, आइए देखते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डेप्थ नेम इन कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी। तो यहाँ पर और के जहाँ पर इसने इन लगा करके और सबको ऐसे लिख दिया, तो इसमें से कोई सा भी होगा तो वो नेम हमें आउटपुट दे देगा। अगर हमारे और 4 सब्जेक्ट हो इसमें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, वो भी अगर लिख देंगे तो उसमें से भी होगा तो दे देगा। मतलब वो मल्टीपल आर के जहाँ पर हम एक इन लगा के ब्रैकेट में हम सारी वैल्यूज लिख देते हैं, तो उनमें से कोई भी मैच करेगा तो वो आउटपुट दे देगा। फिर होता है डुप्लीकेट्स, मल्टीसेट। A multiset, also known as a bag, is a data structure used in database management system to store a collection of elements where duplicates are allowed. Unlike a set which stores only distinct element, a multiset can store multiple occurrences of the same element. In other words, it allows for duplicate values. Multisets are used when you need to maintain a count of how many times each element appears in the collection.
तो ये मल्टी सेट होता है, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होता है, और हमारा जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है उसमें भी मल्टी मतलब डुप्लीकेट्स अलाउ है। तो ये उसके लिए जहाँ पर डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं तो वहाँ पर हम मल्टी सेट का यूज करते हैं, जिससे कि हमें सारे काउंट मिले। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट खत्म होता है और अब हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी 2.4 को। चलिए थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ क्योंकि ऐसे ही छोटा है ये। तो कह रहा है कंसीडर द टेबल इन फिगर 7 एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। ये है शॉप और ये है आइटम। इसमें शॉप नंबर है देखिए 10 10 10 11 12 11 13 12 ऐसे है। आइटम के नंबर्स हैं 1002 1003 1004 कुछ इस तरीके से। क्वांटिटी इनके 100 50 80 110 ऐसे क्वांटिटी है। आइटम वाले टेबल में है, आइटम नम है 1001 1002 1003 1004। आइटम का नेम है पेन नोटबुक पेंसिल और प्राइस है इसकी अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउंट रिटर्न बाय द फॉलोइंग क्वेरी। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक मार्क है फ्रॉम शॉप आइटम। तो शॉप और आइटम का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें काउंट रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कितने हैं। शॉप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 टपल हैं और इसमें है 4 टपल। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें 9 × 4 यानी कि 36 टपल्स होंगे। तो काउंट हमें 36 रिटर्न करेगा, टोटल नंबर ऑफ टपल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउंट रिटर्न बाय द फॉलोइंग क्वेरी। सेलेक्ट काउंट, ओके, फ्रॉम शॉप आइटम, ओके, वेयर शॉप आइटम नम इज इक्वल टू आइटम नम, जहां पर शॉप का आइटम नंबर और आइटम के आइटम नंबर के बराबर हो। ओके, तो आइटम का आइटम नंबर क्या है, 1001 1002 1003 और 1004। और शॉप का आइटम नंबर में भी 1002 1003 1004 1 1 2 3 4 3 हो। तो कहाँ कहाँ इक्वल होगा वो रिटर्न करेगा। यानी कि जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा 1002 का, 1002 के साथ 1002 आएगा, ठीक है। 1003 के साथ में 1003 आएगा, एक एक इसका आ जाएगा, दूसरा इसका। 1004 के साथ 1004 वाला आएगा, तीसरा एक के साथ आएगा, दो एक के साथ आएगा 1002 1003 1004 1003। यानी जो भी इसमें आइटम नंबर है सबका ये नंबर जो है इसमें आइटम नंबर इसमें अवेलेबल है आइटम टेबल में। तो सबके साथ कोई ना कोई एक आएगा ही नाम। इसमें एक ही बार है 1 2 3 4, इसमें मल्टीपल टाइम्स है तो जितने टाइम्स है उतनी बार 1 2 3 4 का एक मैचिंग आएगा ही। तो इसमें 9 टपल है तो 9 बार मैचिंग होगा। तो ये हमें जो काउंट रिटर्न करेगा वो 9 रिटर्न करेगा। 9 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, what will be the value of the count will return by the following query। select count from shop item where shop num is equal to 10। शॉप नंबर में जहां पर 10 है वो रिटर्न करना है उसका काउंट। अच्छा, शॉप नंबर में जहां पर शॉप नम 10 है, देखिए 1 2 3, 3 रो में 10 है तो एक 10 के साथ इसके बनेंगे चारों 4 टपल्स इसके आएंगे। तो 3 है और तो 3 × 4 हो जाएगा तो 12 आने चाहिए काउंट। ऐसे 12 काउंट आएंगे जो इनके क्रॉसिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट में जिसका शॉप नम 10 होगा, क्योंकि 4 इसके रो भी उसके साथ जुड़ेंगे ना, तो 12 आना चाहिए। ठीक है, 12। What will be the value of the count will be returned by the following query। select count from shop item where shop num is equal to 10 and shop item num is equal to item num। अच्छा, शॉप नम 10 हो और उसका आइटम नंबर उसके आइटम नंबर के बराबर हो। तो इसका आइटम नंबर क्या है 1002 3 4, तो इसके बराबर हो तो इसके में आएगा 2 3 और 4, 3 आए और ये भी 3 है तो 3 बार मैचिंग होगी। 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से, 4 से 4 से। तो ऐसे 3 टपल्स होंगे जिसमें शॉप नम 10 होगा और उनके आइटम मैचिंग होंगे। तो 3 आना चाहिए, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट फाइंड आउट ऑल द शॉप नंबर्स, मतलब शॉप नम वेयर द आइटम पेंसिल, जहां पर पेंसिल है उसको। ऐसे शॉप के नंबर हमें निकालने हैं, शॉप नम हमें चाहिए जिसपे आइटम पेंसिल हो। तो क्या है, सेलेक्ट शॉप नम, ओके, फ्रॉम शॉप आइटम, ओके,
वेयर शॉप आइटम नम इज इक्वल टू आइटम नम, ओके, एंड आइटम नम इज इक्वल टू पेंसिल। अच्छा, जो पेंसिल वाला कॉलम है वो है आइटम वाले में, तो शॉप का आइटम नंबर और आइटम का आइटम नंबर मैच करे और आइटम नेम जो है वो पेंसिल हो, तो ये सही लग रहा है। कर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम शॉप आइटम वेयर शॉप आइटम नम इज इक्वल टू आइटम नम एंड आइटम नेम इज इक्वल टू पेंसिल। क्या गड़बड़ है? सेलेक्ट ऑल कर दिया है, हमें सिर्फ शॉप का नाम चाहिए, शॉप का नंबर चाहिए, नाम नहीं नंबर, शॉप नम चाहिए, लेकिन इसमें सारा पूरा टेबल दे देगा वो, तो सारी इसमें एट्रीब्यूट दे देगा, तो ये गलत हो जाता है। सेलेक्ट शॉप नम, ओके, फ्रॉम शॉप आइटम, ओके, वेयर आइटम नेम इज इक्वल टू पेंसिल, ऐसे नहीं आएगा, आइटम नेम इज इक्वल टू पेंसिल। हमें क्या चाहिए? हमें शॉप का नंबर चाहिए, तो आइटम नेम पेंसिल तो सब का कॉम्बिनेशन सबके साथ बनेगा, दूसरे शॉप वाले के साथ भी बनेगा, लेकिन हमें चाहिए फाइंड आउट ऑल द शॉप नंबर वेयर द आइटम पेंसिल है, जहां पर वो शॉप का नंबर चाहिए जिसमें पेंसिल है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो शॉप नंबर के साथ भी पेंसिल का प्रोडक्ट होगा, जो उसके पास पेंसिल नहीं है, तो हमें पहले ये मैच करना हो कि शॉप का आइटम नम इज इक्वल टू आइटम नम, जो बराबर है, देन वो पेंसिल से मैच होना चाहिए। तो ये गलत होगा। सेलेक्ट आइटम नेम तुम्हें चाहिए नहीं, शॉप नम चाहिए, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ये है स्टूडेंट टेबल, ये है डिपार्टमेंट टेबल। क्लियर नहीं होगा, आप के पास होगा एक्टिविटी क्वेश्चन, आप देख लेना, उसमें से 6-7 क्वेश्चन का आंसर करना है। हाउ मेनी रोज विल बी फेच्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी? सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट का नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट के साथ होगा, तो कितने उसमें टपल्स होंगे? तो नेचुरल ज्वाइन में जो है इक्विवेलेंट जो होता है एट्रीब्यूट वही आता है, तो इसमें क्या है? स्ट्रीम और इसमें है डिपार्टमेंट, ये इसमें कॉमन है। तो क्या कॉमन है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस, तो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस, और फिर है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस। तो इसमें जो नेचुरल ज्वाइन का मतलब उसमें दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट और इसका स्ट्रीम ये दोनों बिल्कुल मैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, इनका जो है एट्रीब्यूट ये चेंज होगा नेम, उसके साथ उसके बाद इनका ज्वाइन हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पूछ कह रहा है कि क्वेरी है सेलेक्ट ऑल, तो ऑल में इसमें है 1 2 3 4 5 इसमें टपल है, इसमें 2 टपल है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 क्रॉस 2 यानी कि 10 टपल होंगे। तो सेलेक्ट ऑल करना है, काउंट बताना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन, तो हाउ मेनी रोज विल बी फेच्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फॉलोइंग, तो 10 टपल्स आएंगे, 10 रोज होगा, ओके। फिर कह रहा है हाउ मेनी रोज विल बी फेच्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिपार्टमेंट वेयर स्टूडेंट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट स्ट्रीम, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट की स्ट्रीम जहां बराबर है, तो देखिए इनका जो प्रोडक्ट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, एक रो आएगी, कंप्यूटर साइंस बराबर कंप्यूटर साइंस एक रो आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स का चौथा, और कंप्यूटर साइंस पांचवा। तो ऐसे 5 रोज होंगे जिसमें दोनों का मैचिंग होगा, डिपार्टमेंट नेम और इसका स्ट्रीम, तो ऐसे इसका रो आएंगे 5, इसमें 5 रो आएंगे, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि गिवन दैट 2 टेबल्स R and S have a common named attribute called ESSN, okay, consider the given queries, select all from R and comma S where RESSN is equal to SESSN। तो इसमें क्या करेगा? इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट R और S का बनाएगा, और उनमें जिनमें RESSN और SESSN मैच कर रहा है उसका वो हमें प्रोजेक्ट करके देगा वो रोज। सेकंड क्या है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आर नेचुरल ज्वाइन एस, तो आर नेचुरल ज्वाइन एस जब कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि उसमें जो जहां जहां पर इक्वल है वही वाले टपल्स, नेचुरल ज्वाइन का काम वही होता है, वही देगा, तो बोथ क्वेरी विल रिटर्न द सेम नंबर ऑफ टपल्स। नेचुरल ज्वाइन का मतलब है कि जहां पर कॉमन है वही वाले रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तो इसके आगे फिर ये स्ट्रिंग मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश करने के लिए ये एक चार्ट बनाया है, जिसमें आपको एक बार रिवाइज जाएगा कि स्ट्रिंग कैसे मैच होंगी। जैसे वेयर कस्टमर नेम लाइक ए परसेंटेज लिखा है, इट मीन्स कस्टमर का नेम जो ए से स्टार्ट हो और उसके आगे कुछ हो, परसेंटेज का मतलब 0 से लेके कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंट ए, इसका मतलब हुआ कि जिसका अंत में ए आए नाम में, ओके, एंड विद ए। कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज ओ आर परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब ओ आर उसमें कहीं भी पोजीशन पे आ जाए, तो शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए, इन एनी पोजीशन। फिर है वेयर कस्टमर नेम लाइक एक सिंगल ये है अंडरस्कोर आर परसेंट, मतलब कोई एक सिंगल लेटर हो उसके बाद आर आए, फिर उसके बाद कुछ भी हो। फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन, इसका मतलब होगा आर इन द सेकंड पोजीशन जिसमें हो। फिर वेयर कस्टमर नेम लाइक ए, फिर ये थोड़ा लंबा था अंडरस्कोर था, जिसमें मैंने लाइन लगा के आपको बताया कि यहाँ पर कम से कम दो अंडरस्कोर है, कम से कम एग्जैक्ट 2 अंडरस्कोर हैं, ए के बाद परसेंटेज है, तो इसका मतलब है फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एट लीस्ट 3 कैरेक्टर इन लेंथ, उसके बाद 2 कैरेक्टर उसमें और भी हो, उसके बाद हो भी तो भी, नहीं हो तो नहीं भी, मतलब कि ए से स्टार्ट हो और कम से कम 3 लेटर का हो। वेयर कॉन्टैक्ट नेम लाइक ए परसेंटेज 0 या ओ है ए परसेंटेज ओ, इसका मतलब है कि फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ओ। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट ए टेबल एम्प्लॉय हैज एन एट्रीब्यूट नेम which stores both first name and a last name of an employee and a single string separated with a white space। कहने का मतलब एक फर्स्ट नेम होगा मतलब राम और स्पेस होगा, उसके बाद लास्ट नेम होगा सपोज दैट पांडे, तो इस तरीके से होगा। तो आल्सो एन एम्प्लॉय मे हैव हिज लास्ट नेम एम्प्टी, व्हाट डज द फॉलोइंग क्वेरी रिटर्न, या भी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ राम भी हो सकता है और लास्ट नेम एम्प्टी। तो क्या क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, यहाँ पे देखिए परसेंटेज अंडरस्कोर परसेंटेज, ये देखने में लग रहा है बट ये है नहीं, मैंने इस काफ़ी चेक किया, मुझे पता नहीं चला, फिर बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर जब मैंने इसको कॉपी करके पीजी एडमिन में पेस्ट किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है एक स्पेस है, ये ऐसा है परसेंट देन खाली स्पेस है देन अंडरस्कोर देन परसेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में उसका कोई स्ट्रिंग हो, कुछ तो हो, फिर एक ब्लैंक स्पेस हो ब्लैंक, और उसके बाद अंडरस्कोर हो, अंडरस्कोर का मतलब कोई एक कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो। तो कहने का मतलब कि इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि कोई नाम शुरू में हो या ना हो, बीच में एक स्पेस हो फिर कोई स्ट्रिंग हो, यानी कि इसमें किसी का नाम से फर्स्ट नेम है राम पांडे स्पेस है बीच में, तो ये वाली चीज इसमें आएगी। तो ऑप्शन क्या है, ऑल इम्प्लाई नेम, ऑल इम्प्लाई नेम नहीं आएगा क्योंकि अगर कोई सिर्फ फर्स्ट नेम है राम है लास्ट में नहीं है तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में भी ये परसेंट अंडरस्कोर दिया है, कम से कम एक लेटर का कुछ हो या फिर एक लेटर से बड़ा भी हो सकता है कुछ, तो स्पेस के बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ऑल इम्प्लाई का नेम नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट नेम नहीं आएगा, ओनली लास्ट नेम, ओनली लास्ट नेम आएगा नहीं, लास्ट नेम ओनली नहीं आएगा क्योंकि हमें एक स्पेस भी चाहिए, यहाँ पे गैप है ना यहाँ पे, तो स्पेस भी चाहिए, तो ये नहीं आएगा। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वो आएगा, तो नन ऑफ द एबव होगा। ओके, चलिए मैं इसको कॉपी करके आपको पीजी एडमिन में दिखाता हूँ, मैंने कॉपी करके किया था क्या मुझे रिजल्ट मिला पीजी एडमिन में। तो हमारा टेबल ये है, आप देख रहे हैं इसमें 12 कॉलम हो गए, 12 टपल्स हैं इसमें। ओके, इसमें कुछ सिंगल नेम है, शुरू के सब राहुल अमन प्रिया यादव, और लास्ट में मैंने 3 नेम ऐड किए हैं, ए के पांडे और ए स्पेस के स्पेस पी। तो इसमें आउटपुट क्या देता है आइए देखते हैं। और देखिए ये वाला है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाली क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन वेयर नेम लाइक, और ये देखिए यहाँ पे परसेंट है, मैं कर्सर को अगर आप देख पा रहे हो तो परसेंट के बाद अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के बाद देखिए ये स्पेस है, ये स्पेस के बाद फिर अंडरस्कोर है। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है।
ओके 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 ओके, यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है क्योंकि इसका जो हमने कॉपी किया था तो उसका एक कॉमा में डिफरेंस हो रहा है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है इसको मुझे अपना इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा, इसका कॉमा हटा करके। ओके, अब रन करते हैं। तो ये मैंने रन किया इसको, तो क्या मिला मुझे देखिए, ए के पांडे मिला, ए के पांडे मिला, और ए स्पेस के स्पेस पी, मतलब वो मुझे नाम मिले जिनमें स्पेस था, क्योंकि इसमें बीच में स्पेस ऐड है, ठीक है, बाकी नाम नहीं मिला, तो ऐसा ऑप्शन उसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेम है, एम्प्लॉय टेबल से है, क्वेरी क्या है कि फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर इस परसेंटेज, फिर अंडरस्कोर परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपका कोई एक कम से कम एक कैरेक्टर का कोई स्ट्रिंग हो, परसेंटेज लाने का मतलब पहले कोई एक स्ट्रिंग हो, उसके बाद स्ट्रिंग के बाद कहने का मतलब कि स्ट्रिंग के बाद एक स्पेस हो, उसके बाद फिर अंडरस्कोर एंड परसेंटेज है, मतलब कम से कम एक कैरेक्टर का कोई स्ट्रिंग हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक का हो, शुरू में कम से कम एक कैरेक्टर का स्ट्रिंग हो और फिर स्पेस देके फिर एक कैरेक्टर का स्ट्रिंग हो, तो इस तरह की चीज इसमें आएगी। यहाँ परसेंटेज लगाने का मतलब ये हुआ कि ये इसके बाद यहाँ पर एक खत्म हो जाता है, ब्रेक होना चाहिए, अगर ब्रेक नहीं होता तब तो कंटिन्यू हो जाएगा फिर ये, तो फिर यहाँ पर परसेंटेज लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। परसेंटेज लगाने का मतलब कि यहाँ पर एक चीज ब्रेक हो, स्पेस आए, उसके बाद फिर से कोई एक लेटर का स्ट्रिंग और हो कम से कम। तो क्या कह रहा है, ऑल इम्प्लाई नेम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट नेम अगर सिर्फ है तो नहीं आएगा, दोनों नाम चाहिए। इम्प्लाई विद ओनली फर्स्ट नेम नहीं आएगा, ओनली लास्ट नेम नहीं आएगा, बोथ फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए। आइए इसको हम रन करके देखते हैं पीजी एडमिन में, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो क्या मिला मुझे। ये वाला है पर अंडरस्कोर परसेंटेज अंडरस्कोर परसेंटेज, इसको हम रन करते हैं। तो देखिए मुझे वो मिले जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट दोनों नेम थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट ए टेबल इम्प्लाई सेम, वही टेबल है, क्वेरी क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम इम्प्लाई वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर परसेंटेज अंडरस्कोर एंड नेम लाइक। देखिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या है दिक्कत, जिसको आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, वो ये है आपको दिख रहा है तो, कि यहाँ पर है एंड कंडीशन है, मतलब दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। पहला कंडीशन कह रहा है अंडरस्कोर परसेंटेज अंडरस्कोर, इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोई नाम हो, परसेंटेज का लगाने का मतलब हुआ कि पहले वो नाम खत्म हो जाए, फिर एक स्पेस आए और फिर सिंगल कैरेक्टर का कोई एक लास्ट में होना चाहिए। तो पहले कंडीशन में क्या क्या आएगा, सिंगल कैरेक्टर का लास्ट में होना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा। मेघना एस, मेघना एस आएगी क्योंकि पहला एक कम से कम एक लेटर का वो स्ट्रिंग हो, तो मेघना एक से ज्यादा है और उसके बाद स्पेस है, उसके बाद लास्ट में एक कैरेक्टर है, तो मेघना एस ये क्वालिफाई कर रही है फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड वाले में देखिए लास्ट में एक कैरेक्टर हमें चाहिए अलग से, वो ये नहीं है, और ये एक कैरेक्टर है तो ये क्वालिफाई कर रहा है, मेघना एस और एन कैन क्वालिफाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन को आप समझने में दिक्कत कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं। सेकंड कंडीशन में है दो अंडरस्कोर, दो अंडरस्कोर के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ये एक ब्लैंक स्पेस है, इसे आप मिस कर जाएंगे अगर आप नहीं समझे तो। यहाँ पर अंडरस्कोर और फिर दूसरा अंडरस्कोर अगर साथ में लगाना है तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह थी, थोड़ा बड़ी लाइन, इसमें फर्क समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको समझिए कि यहाँ पर दो अंडरस्कोर है, अगर सीधी लाइन है तो, अगर बीच में ये गैप कर दिया इसका मतलब कि एक स्पेस है और उसके बाद परसेंटेज है, कहने का मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर हो, फिर स्पेस हो, फिर सिंगल कैरेक्टर हो और कोई नाम हो, सिंगल कैरेक्टर मिनिमम हो, मतलब दो, एक सिंगल कैरेक्टर स्पेस फिर एक सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग या एक सिंगल कैरेक्टर हो। तो इसमें क्या क्वालिफाई करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर के बाद स्पेस हो, तो ये नहीं क्वालिफाई कर रहा है। इसमें देखिए एक सिंगल कैरेक्टर के बाद स्पेस है, उसके बाद के से लेकर के एक स्ट्रिंग है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो दोनों कंडीशन क्वालिफाई करने वाला ये एन के एन है। ये चीज मुझे तब पता चली जब ये स्पेस वाली, जब मैंने इसको कॉपी किया पीजी एडमिन में, आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखिए ये एंड वाला कंडीशन है, यहाँ पर मैंने जब ये कॉपी किया तो ये कर्सर को आप देखिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्पेस है, ठीक है। और मैं इसको जब रन करूंगा तो देखते हैं आउटपुट क्या मिलेगा। अभी इसको जब मैं रन करूंगा मेरे पास अभी 3 रोज दिख रहे हैं आपको, तो सिर्फ एक आउटपुट मिला ए के पी, ठीक है, तो बीच में स्पेस है वो चीज। ओके, तो ये हो गया 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है What should be correct order of appearance of the mentioned clause in an SQL query? में ऑर्डर क्या होता है, पहले सेलेक्ट आता है, सेलेक्ट में हम वो लिखते हैं एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, फिर फ्रॉम में टेबल का नाम लिखते हैं, फिर ग्रुप बाय होता है, फिर हैविंग, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय। तो ये ऑर्डर है, ये जो है 2.4 में नहीं है ये कंटेंट, ये 2.5 का, लेकिन एक्टिविटी में इसी में दे दिया है। तो चलो ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। इसमें ग्रुप बाय आता है, फिर हैविंग आता है, फिर ऑर्डर बाय लास्ट में आता है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स होटल और बुकिंग इन ऑर्डर टू राइट ए क्वेरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वी नीड टू परफॉर्म ए सेल्फ ज्वाइनिंग ए टेबल रिलेशन विद इटसेल्फ। अच्छा, सेल्फ ज्वाइन मतलब खुद से उसका ज्वाइन करना है, तो कौन की क्वेरी के लिए? फाइंड नेम्स ऑफ दोज होटल्स विच शेयर द सेम सिटी विद हयात। दोज होटल का नेम चाहिए जो सेम सिटी शेयर करते हैं हयात में। ओके, ये होटल का नेम है हयात, और हमें चाहिए फाइंड नेम्स ऑफ दोज होटल्स विच शेयर द सेम सिटी विद हयात। अच्छा, इनके सिटी में हो, हयात के साथ सेम सिटी। तो हयात है हमारा बेंगलोर में, तो बेंगलोर में और क्या है? अच्छा, फाइंड नेम्स ऑफ दोज होटल्स विच शेयर द सेम सिटी विद हयात। अच्छा, तो हमें वो होटल का नेम चाहिए जो जिनका सिटी वही हो जो हयात का है। तो हमें इसमें नेम ही इसी में है, सिटी भी इसमें है। इसमें देखिए दूसरे वाले टेबल में बुकिंग में ना नेम है ना सिटी है, तो हमें इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के साथ करना होगा, इसी के साथ ज्वाइन करना होगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि बेंगलोर वाले सिटी में और कौन कौन से होटल हैं। क्योंकि हमें होटल का नेम और होटल के सिटी में से ही मैचिंग करना है, तो हमें सेल्फ ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द नेम ऑफ द होटल विच हैज मैक्सिमम बुकिंग। तो नंबर ऑफ बुकिंग जो है, मैक्सिमम बुकिंग, नंबर ऑफ डेज बुकिंग है, बुकिंग फ्रॉम डेट टू डेट, तो ये हमारा दूसरे टेबल में है। तो इसके लिए हमें इसका क्रॉस ये वाला टेबल करना पड़ेगा। ये कह रहा है खुद से क्रॉस करना पड़े, इसके कौन से हैं? फाइंड द नेम्स ऑफ दोज होटल्स विच हैज ए बुकिंग ऑन सेम रूम आईडी एज दैट ऑफ बुकिंग ऑन होटल ताज। तो होटल ताज की जो बुकिंग आईडी है, होटल आईडी कह रहा है फाइंड द नेम्स ऑफ दोज होटल विच हैज ए बुकिंग ऑन सेम रूम आईडी एज दैट ऑफ ए होटल ऑन बुकिंग ऑन होटल ताज। तो अच्छा, तो बुकिंग रूम आईडी है इसके साथ, और इसमें है होटल आईडी। तो इसमें भी हमें होटल का नाम बताना है, तो इसमें हम सेम वो करेंगे, सेम होटल का नाम हमारा होटल वाले टेबल में है, तो हम सेल्फ ज्वाइन करेंगे, जिसमें कि ताज का जो है होटल आईडी से साथ में जिसका जिसका रूम आईडी होगा, सेम होटल आईडी। क्वेश्चन यही है ना, फाइंड द नेम्स ऑफ दोज होटल्स विच हैज ए बुकिंग ऑन सेम रूम आईडी एज दैट ऑफ ए बुकिंग ऑन होटल ताज। तो सेम रूम आईडी जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ये होटल क्रॉस बुकिंग्स में, होटल क्रॉस बुकिंग्स में हमें मिलेगा रूम आईडी विद होटल ताज के साथ है H001 के साथ है R43। तो हमें जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो टेबल होगा क्रॉस टेबल, उसका खुद से करना पड़ेगा फिर से क्रॉस टेबल, तब हमें मिलेगा होटल ताज वाली बुकिंग से और कौन कौन सी बुकिंग आ रही है। तो हमें इसके क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन। ओके, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी खत्म होती है। थैंक यू आपका बनाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाए क्विज से पहले। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।